अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपसे एक बार चुके हैं जो बड़ी खबर, आज तक की बड़ी खबर भाईजान, जो आज की सबसे बड़ी खबर कही जाती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। यहाँ नेगोशिएशन जारी थी, या मतलब ऐसी कहें कि बातें जारी थी। जहाँ अमीनुल इस्लाम और मोहसन नकवी और उसके अलावा जो डेलीगेशन इस वक्त आया हुआ था आईसीसी का, या फिर ऐसा कहें कि आईसीसी, पीसीबी, बीसीबी के दरमियान जो बातें चल रही थी, जो नेगोशिएशन चल रही थी, उसका नतीजा अब का आ चुका है। ये वैसे तो मीटिंग 9 बजे खत्म होने दी, लेकिन अब मीटिंग खत्म हुई है थोड़ी देर ही पहले, तकरीबन 11:30 बजे ये मीटिंग खत्म हुई है। लेकिन भाईजान, यहाँ पर ये 9 बजे मीटिंग होनी थी, बड़े तवील अरसे मीटिंग चली, बहुत ज्यादा टाइम मीटिंग चली। इतना टाइम मीटिंग नहीं चलनी थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मीटिंग जो चली उसका बहुत बढ़िया नतीजा इस वक्त नहीं निकल सका। नतीजा क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। यहाँ पर देखा जाए कि भाईजान, जो नेगोशिएशन जारी थी, जो बातें जारी थी, बीसीबी, पीसीबी और आईसीसी या बीसीसीआई कहा जाए भाईजान, आईसीसी भी वही प्लेटफॉर्म है, बीसीसीआई भी वही प्लेटफॉर्म है। बड़ा धचका लगा है यहाँ विक्रांत गुप्ता साहब को और उनके चैनल को। विक्रांत गुप्ता साहब और उनके चैनल मालकान जो है, क्या क्या खबरें नहीं चला रहे थे कि भाईजान आईसीसी ने धमकी लगा दी पीसीबी को, अब कुछ नहीं होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। लेकिन भाईजान, जो मिन्नतें, जो तरले करने आ रहे थे, जो आए हैं आईसीसी के बंदे, जो डेलीगेशन इस वक्त आईसीसी का आया है, उनकी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है आज के दिन की। ऐसे कहा जाए, आज के दिन की मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है बीसीसीआई, बीसीबी और यहाँ पर पीसीबी के दरमियान। बीसीसीआई कहा जाए, आईसीसी का डेलीगेशन है वैसे, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई मैं कहता हूं एक ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बीसीसीआई के बंदे आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मीटिंग खत्म हुई है, ये मीटिंग 9 बजे खत्म होनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ये मीटिंग चली। यहाँ पर मिन्नतें ज्यादा कर रहे थे आईसीसी वाले भाईजान, जहां नहीं मान रहा था मोहसन नकवी साहब, लेकिन अब कुछ जाके बर्फ पिघलने लगी, कुछ जाके बातें उन्होंने मानी हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान, हम आईसीसी वाले कह रहे हैं, आईसीसी वालों ने कहा कि हम यहां पर बांग्लादेश को भी राजी करेंगे, आपको भी राजी करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी शर्त अभी तक शर्तें नहीं रखी गई, लेकिन इतनी बात तय जरूर हुई है कि भाईजान, आज जो मीटिंग हुई है, जो आपने हमें कहा है, वो सारा काम, सारा माहौल बनाकर पेश करेंगे हम आईसीसी की जो मैनेजमेंट है, या फिर ऐसा कहा जाए कि जयशाह के पास। तो फिर आप भी और हम भी बैठ के मुकम्मल फैसला कर पाएंगे। इसमें फैसला मुकम्मल तय क्या पाया है ये आपको हम इस बात पे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया का बाइकआउट होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैकडोर राब्ते जारी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेलीगेशन आ चुका है पाकिस्तान में, जैसे कि विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि भाईजान, पाकिस्तान या पीसीबी मिन्नतें करने जा रहा है आईसीसी को। अगर मिन्नतें करनी होती तो आईसीसी की तरफ जाता पीसीबी, लेकिन पीसीबी की तरफ आए आईसीसी का डेलीगेशन। भाईजान, इस वक्त आईसीसी का डेलीगेशन पीसीबी की तरफ आया था। अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, अभी तक मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यहां क्योंकि जो बातें यहां तय पाई हैं, जो बातें यहां पर हुई हैं, वो आईसीसी ने मिन्नतें की, तरले किए कि भाईजान, इस मैच के तहत बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका को होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाईजान, इस वक्त 15,000 लोग इंडियन, जो कि 5,000 लोग दूसरी कंट्रीज से इंडियन थे,
और 10,000 लोग इंडिया से आने वाले थे श्रीलंका में, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच 15 तारीख को होने वाला है उसमें। तो वो डिस्टर्ब होंगे श्रीलंका वाले, क्योंकि श्रीलंका के होटल्स बुकिंग हो चुकी है 150 किलोमीटर दूर तक भी। उस ग्राउंड से, जिस ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उस ग्राउंड में 150 किलोमीटर दूर तक बुकिंग हो चुकी है। अब वो बुकिंग वापस कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं जो इंडियन लोग हैं। तो बड़ा नुकसान श्रीलंका को होगा। सिर्फ ये नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहां पर टूरिज्म को जो नुकसान होगा, टूरिज्म में हर चीज आ जाती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी होंगी कि कोई चीज सेल करनी है। जो कारोबार होता है वो सारा कारोबार भी डिस्टर्ब होना है। और बड़ी जो डिस्टर्बिंग थी वो तकरीबन जो था आईसीसी को जो नुकसान लॉस होना था, वो पूरे जो भी आईसीसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं मुल्क, उन सारों को नुकसान होना था। सबके लिए ये मसला बनना था, क्योंकि आधा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का भाईजान। आधा रेवेन्यू जो भी टूर्नामेंट हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, जितना जनरेट रेवेन्यू होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, उससे बाकी सारे जो भी मैचेस होते हैं, मेरे ख्याल में कोई 50 से ज्यादा ही मैचेस होते हैं या फिर 70 से ज्यादा ही मैचेस होते हैं। तो उन मैचेस में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना एक अकेले मैच पाकिस्तान और इंडिया के मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब यहां पर यह बात तय पाई है कि मोहसिन नकवी साहब ने यहां पर यह कहा है कि भाईजान हम अपने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बात करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत का ही जो था एजेंडा था। हुकूमत ने ही इनकार किया था पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी है, उनको। अब हुकूमत की इजाजत से ही आगे काम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है। अब कुछ बातें तय पाई हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि भाईजान पाकिस्तान ने रखे हैं आईसीसी के डेलीगेशन के आगे। वो अपनी हुकूमत के पास रखेंगे एजेंडा कि भाई ये एजेंडा लेकर आईसीसी आई थी, ये एजेंडा लेकर जो था बांग्लादेशी आए थे। तो अब बांग्लादेशी भी कह रहे हैं और यूएई वाले भी कह रहे हैं और बाकी भी ऐसे मुमालिक, खास तौर पर श्रीलंका, जो कि इस वक्त उनको डिस्टर्बिंग हो रही है, परेशानी हो रही है। श्रीलंका ने भी कहा हुआ है, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया था जब श्रीलंका आई थी यहाँ पर पाकिस्तान में सीरीज खेलने। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हुई थी, उस वक्त भी श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था। तो कितने बरस हो चुके थे, कितने साल हो चुके थे, परेशानी सही थी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने, जो क्रिकेट के दीवाने हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा है कि वही टीम जब आई थी इधर यहाँ पर क्रिकेट खेलने, तो उन दौरान इस्लामाबाद में एक थोड़ा सा धमाका हुआ। तो उसके बाद उन्होंने वापसी का कह लिया कि हम वापस जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ने उनको रोका, उनको मतलब कहा, कोई बंदा मिन्नतें करता है भाईजान, इस बात में पाकिस्तान ने उनकी मिन्नतें की तरह किए, तो उन्होंने मान लिया कि भाईजान हम कहीं नहीं जाने वाले, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, इसके साथ हम सीरीज मुकम्मल खेलेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। ये श्रीलंका ने पाकिस्तान पे एहसान किया हुआ है। तो अब श्रीलंका के सबब और बांग्लादेश के सबब और यूएई के सबब और बाकी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बीच में आए हैं, जो पीसीबी को कह रहे हैं कि भाईजान ये मैच कैंसिल ना करो, आईसीसी की बात मानो। तो कुछ बातें जरूर मोहसिन नकवी साहब ने रखी हैं, वो बातें निकल कर अभी तक सामने नहीं आई। बहुत जल्द ये बातें भी सामने आएंगी कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या शर्तें उनके आगे रखी और क्या आगे होने जा रहा है। मैंने जैसे आपसे पहले लाइव स्ट्रीम में कहा हुआ है कि भाईजान मुझे तो ये तवक्को लग रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का या तो बायलेटरल सीरीज होगा या तो फिर ट्राई नेशन सीरीज होगा, जरूर होगा। यूएई में भी हो सकता है या कहीं और हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये डटे हुए हैं। अगर चाहे किसी बात पर डट जाते हैं, तो उसने कहा था
کہ 10 मई کے رزلٹ کو ہم نے نہیں دیکھا تھا. جب ہم نے کچھ کیا، کچھ سوچا تو کر کے دکھایا، رزلٹ کا ہم نے نہیں سوچا. یہاں ان سے سوال پوچھا گیا تھا محسن نقوی صاحب سے کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہو، انڈیا پاکستان کے میچ کا بائیکاٹ کر رہے ہو، تو آپ رزلٹ اب بھگتیں گے، رزلٹ بڑا مشکل آنے والا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ 10 مئی کو بھی ہم نے رزلٹ کا نہیں سوچا تھا، ہمیں جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں.